एनसीईआरटी का बेस्ट प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है भाई। एग्जाम के दृष्टि से बात करें हम लोग, अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से इन बातों को ध्यान में रखा जाए तो साइन बी साइन क्यू ये जो प्रश्न है भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा रिलेटेड अगर परीक्षा से संबंध देखा जाए इसका तो बार बार पूछा गया प्रश्न है और इस बातों को ध्यान में रखना होगा आपको। क्वेश्चन क्या है देखिए, ना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। यदि कोण बी कोण क्यू न्यून कोण है और साइन बी साइन क्यू है, देखिए और साइन बी साइन क्यू के बराबर है, तो ये सिद्ध करके बताओ कि कोण बी भी कोण क्यू के बराबर होंगे। कोण बी भी कोण क्यू के बराबर होंगे। बस अपनी भाषा में उतारो, समझो और देखने का प्रयत्न करो कि किस प्रकार बनता है। देखिएगा थोड़ा सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिएगा मान लेते हैं थोड़ा सा, माना कि ए बी सी तथा पी क्यू आर दो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें साइन बी बराबर साइन क्यू है। साइन बी बराबर साइन क्यू दिया है, ठीक है। दो रचनाएं कर लेते, दो हम फिगर बनाते हैं। एक ये रहा मेरा और एक ये रहा, समझने का प्रयत्न करेंगे आराम से। ए बी सी पी क्यू आर, क्योंकि न्यून कोण बी और क्यू पर ही बात किया गया है इसलिए इस प्रकार का हम बनाए हैं। ओके, अब बात करते हैं त्रिभुज। अब सिद्ध क्या करना है, ध्यान देना है। सिद्ध करना है हमें कोण बी बराबर कोण क्यू। दो चीजें सिद्ध करनी, एक ही चीज कोण बी और कोण क्यू के बराबर है। कब? जब दिया हो दोनों त्रिभुज के रिलेशन में साइन बी बराबर साइन क्यू। तो दोनों तो कौन से त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, और जिसका कोण सी और कोण आर समकोण है, लिख सकते हैं थोड़ा सा इसमें, जिसका कोण सी और कोण आर समकोण है, या भाषा में लिख सकते हो, आपको भाषा आनी चाहिए, थोड़ा बहुत ना टेंथ में तो आता ही होगा भाई। देखिएगा कोण बी बराबर कोण क्यू हम लोग कर लिए यहाँ पर। अब थोड़ा क्या करेंगे, थोड़ा सा त्रिभुज अपरिमाण करते हैं हम लोग। ऐसा ही तो बनाते हैं हम लोग थियरी। परिमाण में ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, बनाने जा रहे हैं, अब देखिए समझ में आ जाएगा। परिमाण में क्या करना हम लोगों को कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, आप ऐसे ही नाम लिखो, ए सी बी लिखो, ए बी सी लिखो, पी क्यू आर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में दिया क्या है? दिया है साइन बी बराबर साइन क्यू। यही तो प्रश्न है ना, साइन बी बराबर साइन क्यू दिया हुआ है ना। देखिएगा तो हम लोग जानते हैं परिभाषा क्या है इसका। तो इसका परिभाषा, साइन का परिभाषा क्या है? तो लंब बट्टा कर्ण, तो दोनों का लंब बट्टा कर्ण होगा। लंब इसका क्या हो जाएगा? तो इसका लंब हो जाएगा AC बट्टा AB बराबर इसका क्या हो जाएगा? PR बट्टा PQ। ये हो जाएगा ना भाई, यही ना दोनों का न्यून कोण है जिसके अनुसार ये इसका लंब है, इसका आधार है, आपको समझना है। AC बट्टा AB PQ और अब इसका एक लाइन और अलग करेंगे क्योंकि अब हमको संबंधित, दोनों में संबंध भी करना है। तो AC बट्टा PR कर सकते हैं। देखिए PR यहाँ पर है तो ये भी यहाँ पर जा सकता है ना। AB जो हम लिख रखे हैं वो AB यहाँ पर जा सकता है, PR यहाँ पर आ सकता है ना। क्यों? क्योंकि दोनों कार्टेशियन में है तो गुना होता है भाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? AC बट्टा क्या किया, इस PR को नीचे लाते हैं, AC बट्टा PR बराबर लिख सकते हैं आप AB बट्टा PQ, और इसको थोड़ा सा मान लेते हैं हम लोग के, या मान लेते हैं इसको समीकरण 1, ठीक है। अब के दोनों का वैल्यू हम के कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐसे मान लेते हैं थोड़ा आसान करने के लिए, क्योंकि हमारी दो भुजाएं एक दूसरे में समानुपातिकता दर्शा रहा है, तो तीसरी भुजा दर्शा दे तो भाई और भी बात बन जाए। तो त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ABC में इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, रुकिए एक मिनट, या इसको के साथ कंपेयर करते हैं, पहला वाला को के साथ, दूसरा वाला को के साथ। तो AC बट्टा PR बराबर के है, तो याद लिख सकते हैं AC बराबर के PR, गुना हो जाएगा इसमें। इसी प्रकार चाहे इसी तरह जो भी हो, इसी प्रकार AB बट्टा PQ है, तो AB बट्टा PQ बराबर के है, तो याद लिख सकते हैं AB बराबर के PQ। हम इसको लिख के इतना लिख सकते हैं। अब कहते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज में देखिए दो भुजाओं का तो रिलेशन इसके साथ है,
तीसरी का है कि नहीं वो हमें जानना है। त्रिभुज ABC में BC बराबर क्या हो जाएगा भाऊ, तो BC बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, कर्ण बराबर अभी फॉर्मूला पढ़े थे कि लंब बराबर आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर स्क्वायर में लेना हो तो रूट नहीं लगाएंगे, स्क्वायर में लेना है तो रूट लगाएंगे। तो रूट अंडर पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से रूट अंडर BC का स्क्वायर, सॉरी यार BC तो निकालना ही है, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। देखिए AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर है ना, यही ना AC का स्क्वायर। चलिए या थोड़ी सी और बात करें हम लोग, पुनः यहाँ पर त्रिभुज PQR में थोड़ा सा चर्चा करें पाइथागोरस से, फिर इसी प्रकार करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या हो जाएगा, PQ बराबर रूट अंडर वही होगा PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। PR का स्क्वायर इसमें झंझट नहीं है, बस हम लोग देख के साथ में बनाएंगे, आसान हो जाएगा। PQ का स्क्वायर अब लिखेंगे, अब अगर हम लिख दे इसको ABC में और इसके बाद तो BC बटा PQ बराबर, अगर हम दोनों को भाग दे एक दूसरे से, क्योंकि BC बटा PQ ही चाहिए, BC बटा PQ बराबर क्या था, रूट अंडर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बटा रूट अंडर PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ये तो वैल्यूएशन हमको मिला हुआ है ना भाई। तो इसके अनुसार बात करें, या BC बट्टा PQ बराबर क्या हो जाएगा, अब रूट अंडर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें हमको AB का वैल्यू क्या आया है, तो KPQ आया है, AB का वैल्यू KPQ आया है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर रूट अंडर AB का वैल्यू KPQ का होल स्क्वायर और AC का वैल्यू क्या आया है, तो AC का वैल्यू KPR, तो KPR आया है माइनस KPR का होल स्क्वायर। अब बट्टा तो जो का तेरी वाला लिख लेंगे PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। में भाष नहीं है, बस समझ लो, तो आसान नहीं समझोगे तो भाष को हर चीज है। BC बट्टा PQ बराबर, अब देखिएगा अब स्क्वायरिंग होगा इसका, तो रूट अंडर K स्क्वायर PQ का स्क्वायर माइनस K स्क्वायर PR का स्क्वायर, क्योंकि PR एक नाम है, PQ नाम है, K अलग कांस्टेंट वैल्यू है, और रूट अंडर PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ये जो बातें चलता रहेगा। एक बार और करें, BC बट्टा PQ, अगर हम इस दोनों में से K स्क्वायर है, K स्क्वायर कॉमन लेने का मतलब है कि K स्क्वायर अंदर ही कॉमन ले सकते हैं, और K स्क्वायर जैसे ही कॉमन लेंगे तो K बाहर आ जाएगा। देखिए बना ही लेते हैं, एक लाइन और क्या जा रहा है, तो K स्क्वायर कॉमन ले ले तो क्या आ गया, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, क्या भाई PR का स्क्वायर बट्टा रूट अंडर PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अब थोड़ी सी और समझने की चेष्टा करिएगा आप लोग, BC बट्टा PQ तो या में चल ही रहा है, BC बट्टा PQ बराबर हम करें तो K स्क्वायर है तो K बाहर निकल जाएगा, बाकी बच गया क्या, तो रूट अंडर PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर बटे रूट अंडर PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। देखिए दोनों का वैल्यू सेम है तो दोनों कट ही जाएगा, या BC बटे PQ बराबर क्या आ गया मेरा, तो K आ गया वैल्यू। और देखिए इसका वैल्यू हम लोग K मान लेते हैं, तो समीकरण 1 इसको मान लेते हैं समीकरण 1 तथा 2 से सबका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो AC बट्टा PR बराबर AB बट्टा PQ बराबर इसका भी वैल्यू हो जाएगा BC बट्टा PQ, BC बट्टा PQ नहीं BC बट्टा RQ, यार BC बट्टा RQ, ये तो RQ है चल रहा है भाई, हाँ BC बट्टा या RQ था, क्योंकि BC बट्टा हम लोग को RQ निकालना है भाई, RQ बराबर हम लोग विश करे थे BC RQ और BC बटा RQ बराबर भी हो जाएगा K, क्योंकि RQ BC हम लोग निकाल रहे हैं। तो अब ये जब सब बराबर है तो साइड की क्राइटेरिया तो हम लोग को समझ में आता है, अतः लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, PQR हो जाएगा। जब समरूप त्रिभुज PQR हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, अब एक त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, तो कोण भी इसके बराबर होते हैं, तो कोण भी बराबर क्या हो जाएगा, कोण Q। यही तो प्रूव करना है। समझने की कोशिश करिए, ये माना कि कहा कि यदि कोण B तथा कोण Q न्यून कोण है और sin B sin Q के बराबर, तो सिद्ध करें कोण। मान लिया कि दो त्रिभुज है ABC और PQR, इसमें B और Q और B न्यून कोण है और कोण C और R का समकोण है। सिद्ध करना है कोण B कोण Q के बराबर है, लेकिन दिया हुआ है त्रिभुज ABC PQR में दिया हुआ है sin B बराबर sin Q। sin B बराबर sin Q हम जानते हैं कि AC बटा
AC बटा AB, इसके लिए होता है, इसके लिए ये होता है, और दोनों का वैल्यू डालिए AC बटा AB PR बटा PQ। करे क्या थोड़ा सा इसको नीचे लिया, इसको ऊपर लेगा संबंध दर्शाने के लिए। जब जैसे ही संबंध दर्शाने के लिए दोनों में अनुपात के रूप में ले आए तो इसका वैल्यू मान लिया है K अपने तरफ से। K मानने के बाद AC बटा PR बराबर K, अगर AC बटा PR बराबर K अगर मानते हैं तो AC बराबर क्या हो जाएगा K PR, क्योंकि जरूरत बाद में पड़ेगी इसलिए हमें करना पड़ता है। AB बटा PQ बराबर A बराबर K PQ आ गया। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस की हम लोग बात करें तो BC बराबर √AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ये वाला सही है। पुनः त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो RQ बराबर क्या हो जाएगा, RQ का वैल्यू निकालेंगे, RQ इसके लिए पाइथागोरस का प्रमेय पूरा त्रिभुज PQR, इसके लिए तो हम लोग निकाल PQR का RQ निकालेंगे, RQ बराबर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ओके, हमारा आ गया। तब दोनों त्रिभुज में भाग दे देंगे, सॉरी इससे इसमें भाग दे देंगे तो BC बटा RQ वैल्यू तो BC है, RQ BC में आज भाग देंगे तो ये PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर नीचे चले जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, PQ स्क्वायर जो AB का वैल्यू को KPQ आया है यहाँ पर, इसको ही डालने के लिए हम लोग ये कर रहे थे। तो ये करें और KPQ स्क्वायर K स्क्वायर से K स्क्वायर कॉमन लिया, K बाहर आ गया, बाकी का बाकी कट गया। जब दोनों त्रिभुज साइड साइड की क्राइटेरिया हमको मिला तो इससे क्या हो गया, त्रिभुज ABC समत्रिभुज हो गया PQ, अर्थात कोण D बराबर कोण Q। ऐसा बात सबसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बार-बार दोहराए जाते हैं और इसे तो आपको देखना ही चाहिए और इंपॉर्टेंट भी है। कहा कि एक त्रिभुज है OPQ, एक त्रिभुज है जिसमें कोण P समकोण है, अर्थात कोण 90 डिग्री का है। OP 7 सेंटीमीटर है, OP का वैल्यू 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 है। लेकिन OQ माइनस PQ का वैल्यू करेगा, OQ में से PQ को घटाएगा, इससे अगर इसको घटाता है तो एक वैल्यू आ जाता है, 1 सेंटीमीटर आ जाता है। तो sin थीटा और cos थीटा का मान आप ज्ञात करके बताओ। समझने का प्रयत्न करिए कि एक त्रिभुज है जिसमें OP दे रहा है 7 सेंटीमीटर और इसका जो कोण दे रहा है P समकोण है। तो ये तो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला है, हम जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें दे रहा है क्या, OP माइनस OQ माइनस OP PQ बराबर 1। तो PQ का जो का त्यो छोड़ दे तो OQ बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर देखिएगा, चूंकि OQ का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस PQ, तो यहाँ पर इसका मान लिख लेते हैं। OQ बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस PQ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो क्योंकि OQ जो दिया हुआ है यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है, उस एक OQ को बचा ले तो इधर जाएगा तो प्लस में इसका मान आ गया, इसका मान OP, PQ है, एक PQ आ गया, बस PQ का वैल्यू निकालेंगे, बाकी का बाकी तो निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इसको इसमें डालेंगे तो प्रश्न से क्या दिया हुआ है, तो 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर बराबर, PQ तो एक लंब है ही, तो PQ का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 7 दिया हुआ है यहाँ पर, ये तो आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि इसी के एंगल से चलना है ना। तो अब 1 प्लस PQ का तो हम लोग फॉर्मूला इसको अप्लाई करेंगे, क्या, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस 7×7 49। देखो भाई, उधर PQ प्लस में इधर भी PQ प्लस में, दोनों को काट सकते हैं हम लोग। तो क्या हो गया, 1 प्लस 2PQ बराबर 49। तो 2PQ बराबर क्या हो जाएगा, तो 49 माइनस 1, क्योंकि इधर प्लस है तो उधर माइनस में जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। 49 माइनस 1 तो 2PQ, तो 2PQ बराबर 48 हो गया। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, 48 भागा 2 अर्थात 24 हो गया। तो PQ का वैल्यू कितना आ गया, 24, तो इसका वैल्यू आ गया 24। तो OQ का क्या वैल्यू है, तो यहाँ दिया हुआ है, OQ बराबर क्या हो जाएगा, तो OQ 1 प्लस PQ अर्थात 1 प्लस 24 अर्थात आ गया मेरा 25। तो इसका वैल्यू आ गया 25। अब करना क्या है, अब इसमें कहा आपको कि भाई साइन Q निकाल के दिखाओ, अब इसके संलग्न साइन Q। तो साइन Q फॉर्मूला तो सबका वही होता है, क्या होता है भाई, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब क्या है, ये ध्यान दीजिएगा, तो लंब बटा कर्ण, तो देखिए Q के साथ देखिए तो ये संलग्न भुजाएं तो आधार होंगी, ये वाली तो आधार होंगी, तो लंब क्या हो जाएगा इसके लिए, 7 होगा। तो 7 और बटा कर्ण क्या हो जाएगा, तो वही 25, 7 बटा 25। और cos Q की चर्चा करें, cos Q तो हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, होता है ना भाई। तो आधार A है, तो आधार कौन सा हो जाएगा, तो आधार इसके जो सटा हुआ भुजा है Q में जो सटा हुआ है 24 बटा, तो इसको भूलना करना भाई बनाते हो, बस यही है क्वेश्चन है और आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि बार बार दोहराया जाता है एग्जाम में और एनसीईआरटी का ही सबसे बेस्ट है ही। और आपको टॉपर में जानना है तो ये सभी तो पूछेगा ना भाई, इससे हल्का और बहुत हल्का भी होता है सब, इसको ध्यान रखिए। देखिएगा, त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, इस बात को ध्यान रखना होगा। मान लो हल करते हैं, एक फिगर लेते हैं हम लोग, PQR
जिसमें क्या है, कोण क्यू क्या है, समकोण है। तो यहाँ पी ले लेते हैं और यहाँ आर ले लेते हैं, पी क्यू आर में। और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया, सेम क्वेश्चन, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया, लेकिन पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर देगा। चूंकि दिया क्या है, दिया है पी आर प्लस क्यू आर, ये वाली पी आर प्लस क्यू आर और 25, तो हमें पी आर निकाल लेना चाहिए। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। जैसे ही क्यू आर निकालेंगे तो हम इसके बराबर कर लेंगे। तो पी आर बराबर क्या हो गया, 25 माइनस क्यू आर। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 25 माइनस क्यू आर लिख लेते हैं। लेकिन त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, तो समकोण, चूंकि प्रभुज समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, अतः पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं क्या, कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है ना भाई। तो अब इसी को इसमें हम डालेंगे। कर्ण का वैल्यू क्या है, तो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, और लंब स्क्वायर क्या दे रहा है, तो लंब तो कुछ है नहीं भाई, सीधा क्यू आर का होल स्क्वायर, और प्लस आधार क्या है, तो 5 के स्क्वायर अर्थात 25 है, 5 है इसका आधार। तो अब हल करेंगे, ए स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो क्यू आर का स्क्वायर, और माइनस 2 ए बी क्यू आर, 2 गुना 25 गुना क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 25, क्यू आर से क्यू आर कट गया क्योंकि दोनों प्लस में है भाई, तो एक तरफ जाएगा तो घटेगा, तो क्या होगा 25 के स्क्वायर 625 माइनस 25 दूना 50 क्यू आर बराबर 25, इस प्लस वालों को उधर ले जाते हैं, उस प्लस वाले को इधर लाते हैं, तो 625 माइनस 25 करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीधा 50 क्यू आर हो जाएगा भाई। तो यहाँ हो जाएगा 600 बराबर 50 क्यू आर। अब देखिएगा, अब 12 50 60 हम लोग जानते हैं, तो 12 मरतबा कट जाएगा, तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा भाई, क्यू आर बराबर 12, अर्थात आ गया मेरा क्यू आर बराबर 12। जब क्यू आर बराबर 12 आ गया तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, तो पी आर बराबर तो दिया हुआ है 25 माइनस क्यू आर, हम लोग यहाँ देख रहे हैं समीकरण एक लिख के, 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13, तो इसका वैल्यू हो गया 13। 25 माइनस क्यू आर बराबर आ गया 13। निकालने के लिए क्या कहा, साइन पी निकाल के बताओ। तो परिभाषा से साइन पी हम लोग परिभाषा जानते हैं कि लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहा जाता है। तो साइन पी, तो साइन पी क्या हो जाएगा, तो लंब बटा कर्ण अर्थात 12 बटा 13, और कॉस पी क्या हो जाएगा, तो कॉस पी हो जाएगा आधार बटा कर्ण, कर्ण इज इक्वल टू 5 बटा 13, और एक tan पी दे रहा है, हाँ tan पी है, तो tan पी बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार अर्थात 12 बटा 5, ये हमारा वैल्यूएशन हो जाएगा।